अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान सेफेस्ट मुल्क है। मैंने 2-3 दफ़ा वीडियो के अंदर बात की, लोग मज़ाक उड़ाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान कैसे सेफ़ है और पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट कैसे बूम करने जा रही है। आज इंशाल्लाह ताला हम लॉजिक के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या आप ओवरसीज़ हैं या लोकल पाकिस्तानी और प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए या फिर लोगों को सर्विसेज़ देनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगा आने वाले अरसे में कौन-से काम चलेंगे और पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के अंदर ज़बरदस्त और सेफ मुल्क बनने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है इसके अंदर ओवर सप्लाई है, जिसकी वजह से कभी भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बूम नहीं करेगी, स्टेबल नहीं होगी। ये पॉइंट आप यहीं रहने दें, मैं दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ। दुबई के अंदर आपने देखा 2024-25 जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए और बेताशा इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर लेके आए और पूरी दुनिया से लोग दुबई के अंदर आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जैसे ही 2026 शुरू हुआ तो ईरान के हमलों के बाद दुबई की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गई, जो कि 15 टू 20% से लेकर 49% तक मार्केट क्रैश कर गई। अब वजह क्या है? वजह ये है कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो सारी की सारी आर्टिफिशियल है। कैसे आर्टिफिशियल है? यहाँ पर इसकी अपनी नीड नहीं है। टूरिस्ट सिटी है, लोग बाहर से आते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, शॉप लेते हैं, ऑफिस स्पेस लेते हैं या फिर ओपन लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ से? किसी और मुल्क से आ रहे हैं और किसके लिए इन्वेस्टमेंट करें? जो और लोग आएँगे और मुल्कों से, वो आके वहाँ पर रहेंगे, उससे फ़ायदा उठाएँगे। अब ये सारा का सारा एक आर्टिफ़िशियली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और एक नारा था कि दुबई जो है वो सेफेस्ट मुल्क है। लेकिन जब से ईरान के हमलों के बाद लोग जो है वो दुबई पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हम कोई ख़ारबाज़ी करें या हम किसी के लिए नेगेटिविटी फैलाएँ, ये हरगिज़ इसलिए बात नहीं है। ये सिर्फ़ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुबई की मार्केट जो है वो उनकी अपनी नीड के मुताबिक नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक आर्टिफ़िशियली नीड को क्रिएट किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे। अब जब टूरिस्ट नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है, तो उस मार्केट का क्या होगा? ये अब मार्केट स्टेबल होते-होते इसमें दिनों नहीं लगेंगे, महीनों नहीं लगेंगे, सालों भी लग सकते हैं और बहुत सारे बैंक्स ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपने लोगों की नीड के मुताबिक जो काम कर रहे थे या जो पुराने लोकल बिज़नेसेस थे, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने आर्टिफिशियली हाइप के अंदर या टूरिस्ट के लिए एक बिजनेस प्लान किया था या एक इन्वेस्टमेंट प्लान की थी, उसको अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा अपनी सतह पर आने के लिए। अब पाकिस्तान को क्या होता है? जब आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट लोकेशन के एतबार से करनी है। लोकेशन जितनी आबादी के करीब होगी, उतना जल्दी वो प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा। पाकिस्तान में अपनी नीड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के मुताबिक 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग बेघर हैं। इस टाइम उनको अपने घरों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने 5 लाख घरों का टारगेट बनाया है, जो कि 2026 के अंदर उन्होंने पूरा करना है। अब 5 लाख घरों के लिए 5 लाख प्लॉट बिकेंगे। 5 लाख घरों से 25 से 30 लाख लोग, उनको अपना घर मिल जाएगा। अब ये नीड के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ हमारे पाकिस्तान के अपने बंदों की नीड है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसकी वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 100 से 150 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जो इसकी वजह से चलती हैं। गवर्नमेंट भी अब टैक्सेस को कम करके रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रही है, कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही है, ताकि जो हमारे पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो तो पूरी हो सके। अब क्या होगा, दुबई के अंदर पाकिस्तान का भी तकरीबन एक मेजर अमाउंट जो है वो दुबई शिफ्ट हो रहा था। अब उसने भी पाकिस्तान के अंदर भी दोबारा इन्वेस्ट होना है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जो इस टाइम आसान और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंडस्ट्री समझी जाती है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो अब रियल एस्टेट मार्केट के अंदर 3 चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट चलेगी। नंबर 1, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। नंबर 2, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जा रही थी, बाहर मुल्क जा रही थी, वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। नंबर 3, पाकिस्तान की अपनी नीड। इन 3 चीज़ों की वजह से अब डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होने की वजह से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा निकलेंगी इस इंडस्ट्री के अंदर। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि नेक नीति की बुनियाद पे अच्छी सर्विसेज़ का अगर आप आगाज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मार्केट आने वाले
6 महीने से साल के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल और बेहतर होने जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान एक मिसाल देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उनकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ भी मिली और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि रियल एस्टेट मार्केट अब किस तरफ जा रही है। अच्छा, जब आपके 5 लाख घर बन जाएँगे, तो अगले 5 से 10 लाख घरों का प्रपोज़ल तैयार होगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा टारगेट जब भी किसी भी इदारे का या किसी भी कंपनी का एक रूल होता है, जब टारगेट अचीव होता है तो वो टारगेट बढ़ा दिया जाता है। कि 5 लाख घरों के बाद 10 से 15 लाख घरों का टारगेट आ रहा है और इससे एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर लोगों को घरों की सहूलियात गवर्नमेंट देने जा रही है। और आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें लेना आसान से आसान तर होता जा रहा है। बाहर मुल्क में आपने सुना होगा कि आपने गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस जाएँ और आपको बैंक दे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब चीज़ें लेना आसान होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लिक्विड कैश बहुत ज़्यादा आ रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क बन रहा है। पाकिस्तान से हम सब की इज़्ज़त है और पाकिस्तान से हम सब की बक़ा है। इस टाइम आपने देखा है इंटरनेशनली पाकिस्तान की अहमियत को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है और पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी है। तो कभी भी अपने पाकिस्तान का ना बुरा सोचें, ना बुरा कहें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान फलेगा-फूलेगा और क्योंकि हम सब की इज़्ज़त ही पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी इंशाल्लाह ताला निकलेंगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर अच्छे सेटल्ड थे, लेकिन जैसे ही वॉर का माहौल बनता है, जंग का माहौल बनता है, तो उन सब की ख्वाहिश होती है कि काश हमारा पाकिस्तान के अंदर स्टेबल बिज़नेस होता, हम पाकिस्तान के अंदर सेटल होते। तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि कोई आपको मुल्क से निकालेगा, आपका अपना मुल्क होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है, वो बहुत तरक्की कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पाकिस्तान की तरक्की में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अदा करेगा इंशाल्लाह। मज़ीद इसी हवाले से अगर आप लाहौर से हैं, पेशावर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, तो रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज़ और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।